नमस्कार जी, मैं मंजू। आज हम डायमोर्फिका और सिंड्रेरिया की जो नर्सरी तैयार कर रखी हुई है, पौध तैयार कर रखी हुई है, तो उसे हम ट्रांसप्लांट करना सीखेंगे। तो चलिए मैं आपको अपनी पौध भी दिखाती हूँ और उसे ट्रांसप्लांट करना भी बताती हूँ। तो वैसे मैं सिर्फ सिंड्रेरिया पे वीडियो बनाने वाली थी, बट मेरे किसी भाई बहन की फरमाइश थी कि डायमोर्फिका जो वाइट वाले हैं, मैंने दोनों ही तैयार कर रखे हुए हैं। कई जगह में इसकी पौध लगा रखी हुई है, तो उसको भी दिखाया जाए। तो खैर गमला मेरा मिट्टी मैंने तैयार कर ली है। जैसे कि पुरानी मिट्टी निकाल के थोड़ी कोकोपीट मिला के मैंने इस तरह से इस बारी सारी मिट्टी जो है बढ़ाई है। तो ये देख रहे हैं, ये सिंड्रेरिया की पौध जो तैयार हो चुकी है। तो इस पे जब मैंने वीडियो बनाया था तो वो पौध तो मेरी सारी उस वक्त चिड़ियों ने खा ली थी। तो कोई टाइम ऐसा होता है कि चिड़ियाँ कुछ छोड़ती ही नहीं हैं। और ये वाली जो पौध है, ये मैंने डायमोर्फिका हाफ में वाइट वाले लगाए हैं और हाफ में है जो ये येलो वाले लगाए हैं। तो इनके प्लांट्स में थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है, तो मैं दिखाती हूँ नज़दीक से। तो ये जो गली मोहल्ले में 10-10 रुपए की बास्केट बिकने आती है, तो उसी में मैंने ये तैयार किए हैं। तो ये देखिए, ये वाइट वाले, तो ये प्लांट की ये पत्तों की शेप देख लीजिए, ये इस तरह से हैं। और इसके येलो वाले जो हैं ये इस तरह से हैं, ये ऐसे। तो मेरा ख्याल अब आप समझ गए होंगे कैसे हैं ये दोनों। तो हल्का हल्का ये फ़र्क होता है। ये येलो वाले हैं, ये ऐसी शेप है, और ये वाइट वाले हैं। और ये सिंड्रेरिया की पौध मैंने खूब सारी ये लगाई है, और कुछ और भी मैंने तैयार की है। तो ये पुराना सीड था, वो डाला था, तो सब मेरा निकल आया, और नए वाले भी निकल आए हैं। और ये बीच में जो कोसमोस के खूब सारे प्लांट्स निकल आए थे, तो ये यहाँ से निकाल के कुछ तो मैंने ट्रांसप्लांट कर लिए और वीडियो भी बनाया था, और कुछ मैंने निकाल के जो अपने पड़ोसियों को दे दिए हैं। और ये कुछ बच्चे हैं अभी, अपने फ्रेंड्स को ये मैंने देने हैं, ताकि ये निकाल देने हैं जो फालतू के प्लांट्स हैं, ताकि जो इनमें जगह बचे, अच्छी खुराक मिले, तो इसमें भी प्लांट्स जो हैं बढ़ना शुरू हो जाए। तो प्लांट्स जो हैं निकालने से पहले जैसे मिट्टी को अच्छे से गिल्ला कर लेना है, ताकि जड़ों तक जो है पानी पहुंच जाए और नरम हो जाए मिट्टी, और निकालने में जो सुविधा हो। तो ये करना है। वैसे मैंने सुबह पानी दिया है, पर फिर भी मैंने ये आपके सामने डाल दिया है ताकि आपको ये याद रहे। तो बस ये हमारा हो गया है। और निकालना कैसे है, तो मैं ये नज़दीक से प्लांट आपको ये दिखा रही हूँ। ये डायमोर्फिका के ये नीचे से, ये यहाँ से ऐसे पकड़ना है, यहाँ से ये नीचे से ये ऐसे पकड़ा, और धीरे धीरे इसको ऐसे, ये देख रहा, ये खींचना है, ये ऐसे धीरे धीरे, ये ऐसे, ये आ गया रूट के साथ इस तरह से। और इसी तरह से जो हमें ये इसका निकालना है प्लांट, ये दोनों ही बड़े आसानी से लग जाते हैं। तो ये नीचे से पकड़ के हल्के से ऐसे खींचना है। ये देखिए, ये मिट्टी के साथ ही निकल आया ये हमारा। तो ये देखा, इसी तरह से निकालने हैं। तो मैं निकालती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। तो मेरा ख्याल है ये देखिए, ऐसे इतना 10 इंची का पोट होगा ये। और इसमें जो मैंने सुबह ही मिट्टी बनाई है, आधी तो मैंने इसको, हाफ तो मैंने इसको ऐसे ही भरा है, उससे जो इसमें मेरे विंका के प्लांट्स लगे थे नीचे। तो बस ऐसे गड्ढा कर लेना है इतना, ताकि अच्छे से रूट बिठानी है। तो ये इसमें मैं 4 पौधे लगाऊंगी। ये मैंने ऐसे निकाल लिए हैं, और ये 4, ये देखिए 4 ये निकाले हैं, ये 4 निकाल लिए हैं। और इसको मैं ये रूट को बस ये ऊपर पकड़ के, बस ऐसे ऊपर ऐसे ही ये हवा में ऐसे लटका देना है, गड्ढे में रखना है, और धीरे से यहाँ तक हमारी ऊपर तक मिट्टी आ जाए, ये रूट के ऊपर तक, ये ऐसे बस नीचे दबाना नहीं है कस के जैसे, ताकि रूट्स ना हमारी ख़राब हो। तो अपने आप ये मैंने ऐसे पकड़ा था, हवा में लटकता रहा, और मैंने मिट्टी नीचे भी मेरी चली गई, तो बैठ गई होगी, और फिर ये लग गया मेरा पौधा। और इसको 2 उंगलियों से साइड से ऐसे दबा देना है मिट्टी को हल्के से। ये तो बाकी पौधे भी मैं इसके ऐसे लगाती हूँ, और फिर मैं सिंड्रेरिया के आपको बताती हूँ। तो इस पोट में आप इतने लगा सकते हैं। बाद में अगर लगता है आपको कि
कोई मर भी सकता है ट्रांसप्लांट करते हुए, और अगर आपको लगता है कि ज़्यादा घने हैं तो एक आधा फिर बाद में निकाल भी सकते हैं। तो मैंने ये कुछ दूरी पर ये ऐसे फासला रख के चारों पौधे लगा दिए हैं। और मिट्टी तो मेरी मॉइस्ट है, कोकोपीट सुबह मिलाई है, गिल्ली करी हुई थी, तो ये पानी दे दिया है। अच्छे से पानी देना है और इसे छाया वाली जगह में रखना है। और कुछ दिन शौक लगेगा इन्हें और ये मुरझाए हुए रहेंगे। जब अच्छे से इसी कंडीशन में अच्छे से ये रहेंगे तो फिर कुछ दिन ऐसे ही रहने देना है और धीरे धीरे फिर धूप का टाइम बढ़ाना है। और जब अच्छे से कुछ दिन तक आपको लगे कि अब ये मुरझा नहीं रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, तो फिर फुल सनलाइट में इन्हें आप रख सकते हैं। ये कैट फीड का जो खाली हुआ है मेरे छोटा सा एक पैकेट है, तो इसमें मैं 3 पौधे लगाऊंगी। तो मैं जो 5 किलो चावल वाले होते हैं ना, उसमें मैं 4 पौधे लगाना पसंद करती हूँ, ये सिंड्रेरिया के। तो सिंड्रेरिया के जैसे मैंने ये 3 निकाले हैं, तो बस ये इसी तरह से ये धीरे से, वही तरीका है, ये रूट को ऐसे पकड़ना है, ऊपर से प्लांट को पकड़ना है, रूट को ऐसे हवा में लगे रहना है, गड्ढे में करना है जो गड्ढा किया, और ये मिट्टी ऐसे चढ़ा देनी है ऐसे, और ये इस तरह से फिर 2 उंगलियों से दबा देना है। तो ये लग गया। और दूसरे भी लगाती हूँ, फिर पानी देना है मिट्टी को, इसको हल्का मॉइस्ट ही रखना है और इसे छायादार जगह में पेड़ों के नीचे रखना है। और जब अच्छे से ये चलने लगे तो फिर भी इसमें ज़्यादा धूप में, तेज़ धूप में नहीं रखना है, जहाँ पे हल्की धूप आती हो 3-4 घंटे की, वहाँ रखना है इसे। तो इसी तरह से ये मैंने 3 प्लांट इसमें पूरे ये लगा दिए हैं। और अगर आप 10 इंची पॉट में लगाना चाहते हैं तो सिंड्रेरिया के फिर आप 5 प्लांट लगा सकते हैं, 1 2 यहाँ, एक यहाँ और एक सेंटर में लगा दीजिए। तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, रंग बिरंगे अलग अलग अगर कलर के हों तो इकट्ठे गुलदस्ता जैसा लगता है खिले हुए। तो अपने घर पे पौध तैयार करने का यही तो फ़ायदा रहता है, हम एक्सपेरिमेंट खूब सारे कर सकते हैं और कुछ प्लांट्स मर भी जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये ज़रूर है कि जब हम इसको, क्योंकि हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो खींच के निकालना होता है, शौक लगता है, कुछ दिन जो फूल आने में टाइम लगता है। तो अगर नर्सरी से हम बने बनाए प्लांट्स लगाते हैं तो उनका रूट बॉल बना होता है, डिस्टर्ब नहीं होता है, और साथ के साथ फूल भी कईयों पे खिल रहे होते हैं और साथ के साथ फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। पर मेरा तो यही तरीका है, मैं ज़्यादातर खुद ही नर्सरी तैयार करना पसंद करती हूँ और फिर ऐसे ही लगाती हूँ। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। हाँ, अगर आपको ये झंझट लगता है कौन प्लांट्स तैयार करे, पानी दे, ये सब धूप छाया दिखे, तो आप बने बनाए जो प्लांट्स भी ले आ सकते हैं और उन्हें आराम से सीधे तौर पे जितनी धूप चाहिए उसमें फिर लगा के रख सकते हैं। मैंने अभी खूब सारी स्वीट विलियम की भी पौध तैयार कर रखी हुई है और अभी मेरे पास पॉट ही नहीं कोई खाली मिल रहे, तो धीरे धीरे देखती हूँ।